स्वामी श्री शक्तिदेव जी महाराज बोल साचे दरबार की जय। सदगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओमकार जी महाराज बोल साचे दरबार की जय। जयकर ये अरदास करनी आ गई कि पिता उस दिन मेरे लिए पृथ्वी डोल जाएगी जिस दिन प्रभु से मेरा विश्वास टूट जाएगा और समझदारी तो इसी में होती है जो अपने आप को तभी तक समझदार कहे, तभी तक गुणवान कहे जब तक उसे अपने इष्ट पर, अपनी गुरु ज्योत पे पूर्ण भरोसा होता है। जब उसके भरोसे पे आँच आती है तो परमात्मा आँच नहीं देता, ग्रह दशा भी आँच नहीं देती। कई बार कहते हैं हमारा अपने इष्ट से, अपने प्रभु से भाव कम हुआ, लगता है ग्रह दशा गलत चली है। जीव गलत चलता है तब उसको दशा नाम दो, उसको कर्मों का धोखा कहो, उसे किस्मत का धोखा कहो। जीव गलत ना चले तो देवों के भक्तों को किस्मत धोखा दे ना दे, ये तो देवताओं के प्राणों में पड़नी चाहिए हमें ये बातें। हम तो यहाँ गुरु पुराण का पाठ करते हैं जिसमें यही सिखाया जाता है कि गुरु ज्योत खुश है तो सारा ब्रह्मांड खुश है, और गुरु ज्योत नाराज है तो सारा ब्रह्मांड नाराज है। और ब्रह्मांड तभी नाराज होता है जब कोई अपने गुरुदेव से नाराज होता है। और गुरुदेव के जो गुरुदेव होते हैं जो आपके सामने तो आ नहीं सकते, देवताओं को भी दिखाई नहीं देते, लेकिन गुरु रूप में आपको प्यार वही करते हैं, आपको आश्वासन वही देते हैं और आपको सजा के वही रखते हैं। और हमारा गुरुदेव पे भरोसा होता है तो ये हमारा स्वयं का गुरु प्यार में सजना होता है। नहीं तो देख लो प्यारे बच्चों, कितने सज धज के निकलते हैं लोग दुनिया वालों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन काल से प्रभावित हो जाते हैं। बुरा ना मानना, जीव के सजने में भी एक बात होती है कि दूसरा हमारे से प्रभावित होगा। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और लोग बाहर की बातें देखते हैं, अंतर का तो
अंतर्यामी ही जानते हैं। लोग भी अपनी जगह ठीक होते हैं। वो देखते हैं कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, कितने अच्छे वस्त्र हैं, कितनी अच्छी इसकी बाहर की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। आपको पता है कई बातें करने में बहुत चतुर होते हैं, दूसरे को ऐसा दिखा देते हैं कि ऐसा शुभ चिंतक तो तुम्हारा परिवार में भी नहीं है कोई। इसे बोलते हैं बातों में आना। जब धोखे होते हैं तो क्या बोलते हैं, हम अमुक जीव की बातों में आ गए, आना ही समझे क्या। और किसी की बातों में आना, एक बात स्पष्ट दिखाई देता है कि गुरुजी जो आपसे बतियाते हैं ये आपको प्यार करते हैं या आपको दिलासा देते हैं। लगता है आपने उनको भी केवल बातें समझ ली है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। जो ये समझते हैं ये बातें नहीं है, ये तो सच की बातें हैं और सच की बातें ही सच का भजन होता है। जिसमें सच्चाई ना हो उसे तो हम सच का भजन कह भी नहीं सकते, कहना भी नहीं चाहिए। और आज आपको पता है कि कितने भजन गा रहे हैं ताल और लय के साथ में। सच थोड़ा ना है वो, ताल है, लय है और उस ताल और लय लगाने के उनके अपने कारण है। कहीं लोभ का कारण है, कहीं पैसे का कारण है, कहीं किसी को प्रभावित करने का कारण है। लेकिन यहां तो कोई कीर्तन करता है तो वो ही सोचता है कि हमने सुना है गुरु ज्योत तो किसी से प्रभावित होती नहीं है, लेकिन अपने आप को तो प्रभावित करें गुरु गीत गा गा करके। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जो गुरु गीत गा करके, गुरु की याद करके अपने को प्रभावित करता है, तो ऐसे लोगों को, जो मैं कह रहा था कि लोग बातों में प्रभावित कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, उन पे किसी के प्रभाव का असर ही नहीं होता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। उनकी अंतरात्मा बता देती है कि इसकी बातों में कुछ भी सार नहीं है। सार तो गुरु प्यार की बातों में होता है, गुरु प्यार की वाणी में होता है। और जहां ये वाणी हमें दिखाई नहीं देती तो गुरु गीता तो ये कहती है कि उससे हमें प्रभावित होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कितना धनी है, चाहे वो कितना गुणी है, चाहे वो कितना भी बड़ा सम्राट क्यों ना हो। जब गुरुदेव की वाणी हमें कानों से सुनाई देती है तो समझना चाहिए
यही प्रभावित होना है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। जब हम गुरुवाणी से प्रभावित होते हैं तो हमें परमपिता अपने प्रभाव में ले लेते हैं, और जब वो अपने प्रभाव में ले लेते हैं तो हमारे को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। मैं तो एक ही बात कहा करता हूं, अब भी कह रहा हूं, हमेशा कहूंगा, जिसकी भी ये काल मृत्यु होती है, चाहे वो धनी है चाहे वो गुणी है, लेकिन एक गुण तो है नहीं उसके पास, एक सच्चा धन तो है नहीं उसके पास, कि वो गुरु के प्रभाव में नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। आप गुरु के प्रभाव में हो तो आप तो समाज की तो बात छोड़ो, क्योंकि समाज को ये बात कहेंगे ना, आपको अहंकारी कहने लग जाएगा कि गुरुजी तो कहते हैं अहंकार करना नहीं चाहिए, लेकिन ये अहंकार क्यों कर रहा है? लेकिन देवों को ये बात कह सकते हैं कि हे देवताओं, तुम्हारा बुरा समय चल सकता है, हमारा नहीं, क्योंकि हम गुरु प्रभाव में हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और देवता सदा गुरु प्रभाव में नहीं रहते। अपने गुरु का नाम लेके कह रहा हूं ये बात। वो अपनी तपस्या के बल पे देव प्रभाव रखते हैं, लेकिन गुरु प्रभाव नहीं रखते। यदि रखते होते प्यारे बच्चों, तो संसार देवताओं को अपना गुरु मान लिया करता। फिर जो मानव चोले में ओंकार पिता अपनी लीला करते हैं पृथ्वी पे आकर के, फिर ये लीला ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हजारों देवता हैं और हजारों लोग हैं। तो देवता यदि किसी शक्ति से डरता है तो वो गुरु शक्ति से ही डरता है। और इसलिए भी डरता है कि जिन बच्चों पे गुरु का हाथ है उन्हें कभी दुखी नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा देवता भी खतरे में पड़ जाएगा। और अनजाने में जो देवता ऐसा करते हैं उनका देवत्व खतरे में पड़ा है, और पड़ना चाहिए भी, क्योंकि गुरु ज्योत सबसे बड़ी मानी जाती है, और उस गुरु ज्योत को सबसे बड़ा मान करके जो जीवन जी रहा है उसको कोई देवता अज्ञान में दुखी कर भी देता है। तो जहां तक मुझे ज्ञान है, दोबारा उस देवता को कभी जीवन में सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहते हैं ना 3 बार माफ करते हैं या ज्यादा बारी करते हैं। मुझे तो लगता है कई हजारों बारी माफ करते हैं गुरुदेव। 3 बार की तो कोई वैसे ही बात होगी, पग पग पे माफ करते हैं। जो पग पग पे समझते हैं पिता, पग पग में आपको बड़ा समझते हैं, और जब पग पग पे आपको बड़ा समझते हैं तो पग पग पे गलतियां बन ही नहीं सकती, और यदि कोई बनती है
तो उसके बख्शनहार आप हैं। और गुरुदेव तो हमेशा बख्शते हैं। देवता यदि एक बार भी गलती करता है तो गुरु शक्ति उसे कभी माफ नहीं करती, क्योंकि उनको पता है तुम गुरु शक्ति के बारे में ज्यादा जानते हो और फिर ज्यादा गलतियां करते हो, तुम्हें दंड भी ज्यादा मिलना चाहिए। मानव गुरु शक्ति के बारे में कम जानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि की सीमा होती है। जितनी चाबी टाइम पीस में भरी जाती है उतना ही चलेगा, वो उससे फालतू नहीं चलेगा। तो परमात्मा ने जिस जीव को जन्म के समय से ही जितना दिमाग दिया होता है, दिमाग तो उतना ही रहता है। इसमें कोई झूठ बात नहीं है। कई बार कहते हैं ना इसमें ज्यादा दिमाग है, होता है। सभी के दिमाग की एक सीमा होती है, उसी सीमा के अंदर वो जीव सोच सकता है, उससे बाहर सोच नहीं सकता। अगर सोचने लग गया तो फिर वो सीमा समाप्त हो गई। और जो सीमा में दिमाग रखते हैं उन्हें ही हम मानव कहते हैं। ये अलग बात है कि किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन सीमा तो होती है। तो वो गुरु शक्ति के बारे में भी एक सीमा तक ही सोच सकता है। और जो अपनी सीमा से सोचता है, गुरुवाणी एक बात कहती है, गुरु जी की सीमा में रहेगा कैसे? गुरुदेव की सीमा में रहने वाले तो